जय श्री राम भक्तजनों। राम नाम का लिखित जाप जब हम करते हैं तो क्या जब हम लिखते हैं तो उसमें राम लिखें या श्री राम लिखें या सीता राम लिखें या किसी और भगवान का नाम भी हम लिख सकते हैं क्या? ऐसे प्रश्न कई बार आपके द्वारा पूछे जा चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में आंसर देती हूँ तो सब नहीं देख पाते, तो इसलिए मैं ये वीडियो आप सबके लाभ के लिए बना रही हूँ ताकि आपको पता चले। एक वो पुस्तिका मिलती है राम नाम लेखन की, तो उसमें वो छोटे छोटे खाने होते हैं। उस खाने में अब डिपेंड आप पे करता है कि आप राम राम लिखें, श्री राम लिखें या सीता राम लिखें। वैसे तो ज़्यादातर मनुष्य उसमें राम राम लिखते हैं या सीता राम लिखते हैं, लेकिन आपका विश्वास राम में है, श्री राम में है या सीता राम में है, तो आप उसी का नाम का लिखित जाप करें। राम भगवान का खाली राम नाम भी सब संकटों को मिटाने के लिए पर्याप्त है। सारी समस्याएं राम नाम से दूर हो जाती हैं। परंतु जब राम के साथ श्री लगा देते हैं तो ऐसा माना जाता है कि अकेला राम अधूरा है, और उसके साथ श्री लगा दिया तो मतलब भगवान के साथ भगवान की शक्ति, श्री से यहाँ मतलब महाशक्ति से है, तो श्री राम मतलब राम के साथ राम की पूरी शक्ति है, तो आप श्री राम भी लिख सकते हैं। सीता राम की बात आती है तो सीता का मतलब भी वही है कि राम के साथ राम की शक्ति है पूरी, तो आप सीता राम भी लिख सकते हैं। अब आपका विश्वास किस में है? अगर आपका विश्वास राम राम में है तो भी आपको पूरा फल मिलेगा, और अगर आपका विश्वास श्री राम पे है तो श्री राम लिखिए तो भी आपको पूरा लाभ मिलेगा। विश्वास सीताराम पे है तो सीताराम लिखिए तो भी पूरा फल मिलेगा। अगर आपका टूट विश्वास नहीं है और श्री राम लिखो या फिर सीताराम लिखो तो फिर आपको कोई लाभ खास मिलेगा नहीं, क्योंकि मेन बात है आप अटूट विश्वास के साथ जब लिखेंगे, भाव के साथ लिखेंगे, उसमें डूब के लिखेंगे, तो आपको लाभ होने से संसार की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आपको अवश्य लाभ होगा। लेकिन और फिर बात आती है कि क्या हम किसी और नाम का लिखित जाप कर सकते हैं? देखो, अवश्य कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप नोटबुक बाहर से खरीद के लिखें, आप घर की नोटबुक में लिखें। भाई श्रद्धा विश्वास भाव होना चाहिए, फिर चाहे किसी भी नोटबुक में लिख दो। आप जो राम लिखित राम नाम लिखने के लिए एक पुस्तिका आती है बाजार से, उसमें लिखो, या घर में खाली कॉपी में लिख लो, या खाने बना के लिखना चाहते उसमें लिख लो, तो वो आप पे डिपेंड है। भगवान तो श्रद्धा विश्वास भाव देखते हैं, वो और किसी चीज़ के भूखे नहीं है। वो किस विश्वास से आप लिख रहे हो, तो आपको लाभ जरूर होगा। कि सभी भगवान के नाम एक समान है। आप शिव लिखे, कृष्ण लिखे, दुर्गा लिखे, हनुमान जी लिखे, किसी का भी नाम लिखो, क्योंकि किसी भी भगवान का नाम लिखने के ज़्यादा लाभ इसलिए मिलता है कि उसमें एक साथ कई कार्य होते हैं। जैसे आप जब नाम लिखते हैं तो हाथों से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं आप, आंखें उस नाम का सुनहरे जो लिखा हुआ है उसका दर्शन कर पा रही हैं, और मन से आप अगर वाचिक जाप करते हुए लिखते हैं तो और भी फिर कई गुना फायदा बढ़ जाता है। क्योंकि मानसिक मन से जब जाप करते हैं तो उसका वैसे ही 1000 गुना लाभ ज़्यादा मिलता है। तो साथ के साथ मानसिक जप हो रहा है, आप लिखने का कार्य कर रहे हैं, उसकी सेवा हो रही है, और फिर आप उस राम को साथ के साथ दर्शन हो रहे हैं उसके, तो एक पंथ कई काज हो रहे हैं, तो आपको इसलिए ज़्यादा लाभ मिलता है। ऐसा आनंदम रामायण में लिखा हुआ है कि राम नाम लिखने के 100 गुना ज़्यादा लाभ मिलते हैं। तो आप, लेकिन जो राम नाम या फिर सीताराम नाम के बैंक हैं उनमें तो अगर आप जमा करवाते हैं तो वहाँ राम राम या सीताराम ही, या फिर आप श्री राम भी लिख के जमा करवा सकते हैं। लेकिन आपको अपनी पुस्तिका घर पे रखनी है तो आप किसी भी भगवान का नाम लिखें, और ये आपका मुसीबत के समय काम आने वाला धन है। इन नोटबुक को, मेरा तो ये विश्वास है, मैं ये मानती हूँ कि इनको प्रभावित नहीं करना चाहिए। आप अपने घर में संजो के रखें, और क्योंकि ये हमारा धन है। घर के मंदिर में रखें, कहीं भी रख सकते हैं, गुप्त स्थान पे रखें,
तो भक्तजनों, ये कई बार प्रश्न पूछे जा सके, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आप वीडियो को देख के ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, दूसरों के पास शेयर करें ताकि औरों को भी पता चल सके। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम भक्तजन।